बच्चों, आज हम सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36 जो डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई है उसके कंक्लूडिंग पार्ट पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलो बच्चों, हम सब जो हैं अब एक्टिविटी रूम में चलते हैं और देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। आओ बच्चों, अब एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आधा गुणा आधार गुणा शीर्षलंब है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं समकोण त्रिभुज PQR से, राइट ट्रायंगल PQR से, जिसमें हम त्रिभुज को इस तरीके से मोड़ेंगे कि वो PQ का आधा हो जाए। जैसा कि आप जो है अब चित्र में देख रहे होंगे, तो हमने त्रिभुज को इस तरीके से मोड़ा है कि वो PQ का आधा हो जाए। अब जहाँ से ये मोड़ा है वहाँ से हम कट कर देंगे। अब देखिए बेटा, कटे हुए पोर्शन को जो है हमने यहाँ साइड में लगा दिया, जिससे कि जो है ये क्या बन गया, एक आयत बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। अब बेटा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आपने अभी अभी एक्टिविटी से पिछली वर्कशीट में देखा ही है कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो बेटा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है वो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल QR S और T। तो अब आपको पता ही है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ हमारी क्या है QR और ब्रेथ क्या हो गई, ये SR। तो QR गुणा SR, लेकिन ये SR क्या है, जब हमने यहाँ से कट किया था तो ये क्या था, PQ का आधा, तो ये हो गया आधा PQ। PQ क्या है हमारी हाइट, शीर्षलंब, तो और QR क्या है, बेस, त्रिभुज का बेस है ये, तो बेस गुणा में आधा PQ, मतलब बेस गुणा आधा हाइट। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधा गुणा आधार गुणा शीर्षलंब। इसी प्रकार अब हम न्यूनकोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो XYZ है उसका भी क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे कि वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। इसमें भी अब हम जो है, जो शीर्षलंब है, जो हमारी हाइट है, उसको जो है आधा कर लेंगे। तो हम त्रिभुज को जैसे हमने ऊपर जो है मोड़ा था उसी तरीके से हम इस त्रिभुज में भी जो है त्रिभुज को मोड़ेंगे, किसके आधार पर, हाइट के आधार पर। तो हाइट को आधा करते हुए हम त्रिभुज को इस तरीके से मोड़ेंगे कि वो जो हाइट जो है वो आधी हो जाए। जैसा कि आप चित्र में अब देख रहे हैं कि हमने इसको जो है वो मोड़ दिया, राइट। देखिए ऐसे था, इसको हमने आधा जो है हाइट के हिसाब से इसको आधा मोड़ दिया, और अब इस मोड़े हुए पोर्शन को हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। देखिए अब ये कट कर दिया है, तो अब हमारा XQ जो है वो QT के बराबर है। और अब हम जो है इसको भी किसी तरीके से, ये देखिए ये अलग है हमारा, अब हम इसको XQ को कट कर देंगे और इस फिगर को ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ऊपर के कटे हुए पोर्शन को हमने देखिए ऐसे दो पार्ट्स कर लिए, मतलब XQ से हमने जो है लाइन को कट कर दिया, राइट। अब देखिए इसको एडजस्ट करेंगे और किसी तरीके से इसे ट्रायंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। अब देखिए हम इसमें इसको ऐसे लगा देंगे और
इस वाले त्रिभुज को हम ऐसे लगा देंगे। तो देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, राइट। तो अब जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसे हमने ऊपर करा है वैसे ही अब हम इसका भी जो है, जो त्रिभुज था हमारा XYZ, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो बेटा, अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो XYZ है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया, YZMN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल YZMN और एरिया ऑफ ट्रायंगल YZMN क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमारी क्या है YZ, और जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है, ये MZ। और MZ क्या था, ये इस पूरे XT का क्या था, आधा। आपने देखा था ना शुरू में हमने इसे आधा मोड़ा था। और XT हमारी क्या है, हाइट है, तो हाफ XT, और फिर ये YZ हमारा बेस है, तो क्या आ गया, हाफ बेस इंटू जो है XT हमारी क्या है, हाइट है। हमने शुरू में देखा था, हमने इसे हाइट मार्क करा था, तो हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई शीर्ष लंब। तो आपने देखा, हमने समकोण त्रिभुज में भी यही देखा, राइट एंगल ट्रायंगल में, कि जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ही हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी, न्यून कोण त्रिभुज में भी देखा कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो बेटा आप भी ऐसे जो है अन्य उदाहरण जो है ट्रायंगल के किसी भी टाइप का ट्रायंगल बनाइए, और इसी एक्टिविटी के थ्रू जो है ये निकाल के देखेंगे आप कि जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको करके भी देखना। तो चलो बच्चों, अब हम वर्कशीट पर चलते हैं और उसमें दिए गए प्रश्नों का हल करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। अब बच्चों हम वर्कशीट 36 का कंक्लूडिंग पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है अभी अभी हमने एक्टिविटी से करके भी देखा है कि वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधा गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। तो to calculate the area of right angle triangle, we can directly apply the formula by using two sides containing the right angle base as base and height। तो अगर हमें, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रखा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम जो है डायरेक्टली फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, कि जिसमें हम कभी एक बार BC को भी बेस मान सकते हैं या AB को बेस मान सकते हैं। BC को बेस माना तो AB हमारी हाइट हो जाएगी, AB को बेस माना तो BC हमारी हाइट हो जाएगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB and BC कैन बी टेकन एज बेस एंड हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABC इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC, बेस हम जो है AB ले रहे हैं अगर, तो बेस जो है वो AB लिख दिया, और हाइट जो है अगर हम BC ले रहे हैं तो हाइट जो है यहाँ पे ये ले लिया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AB इंटू BC। और यहाँ पे तभी ये कह रहे हैं कि we can also take AB as height and BC as base। हाइट वो होती है जिस आधार पर जो है एक शीर्षलंब खड़ा होता है, ठीक है। तो वो हमारी जो लाइन है वो क्या कहलाई जाएगी, हमारा आधार, बेस। तो जो है एक बार हम बेस जो है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पर सीधी खड़ी हैं,
तो हम इन दोनों में से ए बी और बी सी में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट मान सकते हैं। अब देखिए, वी कैन ईजीली फाइंड आउट द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज नोन। कह रहा है कि अगर जो है कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो है हम उसका भी जो है एरिया आराम से जो है एरिया और हाइट जो है निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट ट्राइंगल डी ई एफ। इस ट्राइंगल में देखिए, डी ई एफ ट्राइंगल में ईच ऑफ इट्स साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। इसकी तीनों साइड जो हैं हमें जो है कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, जब ये आधी 5 और ये जो है ये भी 5 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गई 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए बेटा, जो हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। तो ये कितने का हुआ, 90 डिग्री का। अब देखिए, ये हमारा कौन सा ट्राइंगल, जो डी ई और ये है जी। तो ट्राइंगल डी ई जी में, ठीक है, क्या है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है। तो क्या हो गया, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 जमा लंब की घात 2। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है ये पहले, है ना बच्चों। तो देखो बेटा, ये फिर क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ से क्या आ गया, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो है आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये बेस हो गया। ओके, तो ये बेस हुआ, तो ये बेस हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा क्या होता है, जो हाइट होती है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये पूरा 10 था, तो आधा आधा कितने का हो गया, 5। तो ये क्या हो गया आपका बेटा, ये 5 स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो देखिए बेटा, ये हो गया 100, 10 10 ज़ा 100, 5 का स्क्वायर हो गया 5 5 ज़ा 25 प्लस पी स्क्वायर। तो 100 माइनस 25, ये 25 इधर आ जाएगा, आपका हो गया 100 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो मतलब आ गया 75 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब बेटा देखिए, 75 को हम पी, अब यहाँ से पी हमारा क्या निकला, देखिए यहाँ से हमारा पी हो गया, वहीं यहाँ पे कर लेते हैं, पी हो गया हमारा √75। ठीक है, तो √75 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हुआ 75, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया √5 × 5 × 3। अब ये जोड़ा बन गया इसका, तो जोड़ा बन के बाहर आ गया, और ये 3 अकेला जो है वो अंदर रह गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। अब जो है हमारी ये जो है परपेंडिकुलर जो था, ये हमारी क्या है, हाइट है, इस ट्रायंगल की हाइट है। तो अब देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। अब देखो आधार कितना हो जाएगा, क्योंकि अब बेटा पूरे त्रिभुज का जो है हम जो है एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो अब आधार जो है ये पूरी लाइन हो जाएगी, ये पूरी लाइन, और ये पूरी लाइन हमारी कितने की है, 10 सेंटीमीटर की, और हाइट हमारी कितनी निकल के आई है, 5√3। तो ये आ गया 2 5 ज़ा 10। आपके पास क्या हो गया, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि एरिया की जो यूनिट है वो वर्ग इकाई में आता है, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल PQR हमें दे रखा है,
और हमें जो है हाइट निकालनी है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की हमें हाइट निकालनी है और फिर उसका एरिया निकालना है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें ये दोनों बराबर भुजाएं दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की। अब देखिए बेटा ये भी जो है ये क्या है, हाइट है, ठीक है, ये हाइट दे रखे और ये अब हमें इसकी हाइट निकालनी है तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ये जो है 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली वही जो है क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो वही हो गया कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 जमा लंब की घात 2। ठीक है, तो हाइट वो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ये क्या है आपका कर्ण। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 जमा लंब की घात 2। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो गया 25 और ये हो गया 4 चौक 16 प्लस पी स्क्वायर। तो 25 माइनस 16, अब ये आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमारा पी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो है हाफ बेस ये 4 है तो ये भी 4 ही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी बेटा जो हाइट होती है उसकी बेस को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये हो गया 8 इंटू हाइट हमारी कितनी आई 3, तो 2 4 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब हम एरिया जो है देखते हैं स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अब बेटा देखिए इसकी जो है हाइट निकालना क्या संभव होगा। ठीक है, ये तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग हैं। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 की है और ये 6 सेंटीमीटर की है, और इसकी ये हमें हाइट जो है निकालना है। अब बेटा देखो ये अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे तो उसके हिसाब से इसकी हाइट निकलेगी अलग, क्योंकि कर्ण अलग है। आधार तो दोनों का सेम हो सकता है, वैसे होगा नहीं, लेकिन कर्ण अलग है। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो भी क्या होगा, कर्ण ये हो जाएगी तो उसके हिसाब से इसकी हाइट निकलेगी। अब हाइट तो एक ही है, ये परपेंडिकुलर तो एक ही है, चाहे इस वाले ट्रायंगल में हो चाहे इस ट्रायंगल में हो, तो वो तो सेम आना चाहिए। लेकिन क्या है कि विषम बाहु त्रिभुज में ये सेम नहीं आ रहा। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, जिसके बारे में हम जो है अगली बार पढ़ेंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए बच्चों जो है, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। कि जो है हमें एरिया निकालना है समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं, और उसकी जो प्रत्येक भुजा हमें कितने की दे रखी है 12 सेंटीमीटर की। तो चलो जो है एक प्लेन पेज पे निकालते हैं इसको। यस, अब देखिए बेटा, आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है PQR, इसका हमने नाम रख दिया। ठीक है, और हमें सारी साइड्स जो हैं वो 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब आपको कहा है
कि एरिया जो है वो इस ट्रायंगल PQR का निकालना है। आपको बेटा पता है कि एरिया जो है क्या होता है, फॉर्मूला हमने अभी करा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। तो बेटा अब आधार तो है हमारे पास लेकिन शीर्ष लंब नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन की जो है एक हमने पीटी जो है वो लंब खींच लिया। कंस्ट्रक्शन पीटी जो है हमने लंब खींचा QR के। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब जैसे ही पीटी जो है वो लंब खींचा QR के, तो समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये जो लंब है, ये जो हाइट है, ये QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। लेकिन ये तो हुआ कि भाई ये याद करना, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हम इसको आपने जैसे पहली वर्कशीट्स में कॉन्ग्रुएंसी करके देखा ही था। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी से एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ कि QT जो है वो TR के इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे में क्यों होगा, क्यों ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस को बाइसेक्ट कर देती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो देखिए बेटा, 2 हमने ट्रायंगल्स ये लिए, PQT और PRT। इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ। PQ जो है वो PR के इक्वल है, राइट। PQ के इक्वल, PT के इक्वल है, उभयनिष्ठ। और बेटा देखिए PTQ, ये एंगल PTQ जो है एंगल PTR के इक्वल है 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या हो गया, RHS से समकोण कर्ण और भुजा, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो हमने करा है कि CPCTC से QT जो है वो TR के इक्वल हो जाएगा। देखो सर्वांग समता को हम कैसे लिख देंगे, त्रिभुज जो है वो PQT जो है वो सर्वांग सम है किसके, PR PQ, क्योंकि PR के बराबर है तो ये पहले 2 स्थान पे है, तो ये भी यहाँ पे लिखा। और एंगल T के इक्वल है 90 डिग्री वाला, तो ये लास्ट में ये लिख लिया। तो हमारे पास आ गया त्रिभुज PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRT। तो इसीलिए यहाँ से क्या आया कि QT जो है वो RT के TR के इक्वल है। तो QT इज इक्वल टू TR, और जो है वो पूरी जो QR है, पूरा जो QR है वो 12 सेंटीमीटर का है, तो QT बराबर TR कितने का हो जाएगा, 12 का आधा जो है वो कितने का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास बेस भी आ गया, राइट, बेस तो हो ही गया। अब जो है, क्योंकि अब इस त्रिभुज में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमने लिया त्रिभुज PQT, तो समकोण त्रिभुज PTQ में हमने करा है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 जमा लंब की घात 2। तो बेटा अब आप देखिए कर्ण आपका कितना है इसमें, 12, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 की घात 2 बराबर आधार इस त्रिभुज का, PQT त्रिभुज का, हमने अभी QT निकाला है, ये कितने का है, 6 का, तो यहाँ पे आ गया 6 की घात 2, और लंब हमें निकालना है तो लंब की घात 2, ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। तो देखिए 12 की घात 2 कितना हो गया, 144, और 6 6 36 प्लस लंब की घात 2, तो यहाँ से आ गया 144 माइनस 36 बराबर लंब की घात 2, और यहाँ से आ गया आपका 14 में से 6 गए, कितना हो गया, 8, ठीक है, और फिर 13 में से यहाँ पे रह गया 3, ठीक है, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 108 आ गया लंब स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया आपका, √108। अब बेटा देखिए 108 का जो है स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। स्क्वायर रूट निकाला तो ये हो गया 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और फिर हो गया 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो √108 जो √108 है
हमारा हो गया अंडर रूट ऑफ 2 बार 2 लिखेंगे और 3 बार 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो बेटा जोड़े बना लिए, ये जोड़े बन गए, हमारे पास आ गया 2 गुणा 3 और एक 3 जो है हमारा अकेला है उसको उसमें रह दिया, तो ये आ गया 6√3। तो हमारी जो लंब है, लंब हो गई हमारी 6√3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा गुणा आधार गुणा शीर्षलंब, वो क्या हुआ आधा गुणा। अब क्योंकि हमें ट्राइंगल पूरे का जो है जो क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार अब कौन सा होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा जो है वो हो गया 12 सेंटीमीटर और जो है हाइट हो गई 6√3 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 6 12 और 6 6 36, तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा बेटा आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इन लेंथ ऑफ इट साइड, इक्वल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच, और जो थर्ड साइड दे रखी है वो है 16 सेंटीमीटर। मतलब अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालना है, उसकी 2 बराबर जो है त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी हैं वो 10 सेंटीमीटर है और जो थर्ड साइड है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए बेटा, ये हमने त्रिभुज का ले लिया, XYZ, नाम कोई भी रख सकते हैं। इक्वल साइड्स दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और जो थर्ड साइड दे रखी है वो हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि XP को जो है हमने जो है वो YZ जो है वो लंब खींचा। क्यों? तो बेटा अब इसमें भी जो है आपका जो YP है वो PZ के बराबर होगा। जैसे हमने ऊपर में सर्वांग समता से सिद्ध किया था, ऐसे ही इसमें भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये YP जो है वो भी हमारी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी और PZ 8 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले क्योंकि हमें जो है ये ऊंचाई जो शीर्षलंब है ये निकालना है एरिया निकालने के लिए, तो अब हम ट्राइंगल वही लेंगे, राइट ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, XPY। त्रिभुज XPY में अब हमारे पास वही कर्ण की घात 2, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज हमें 10 दे रखी है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और बेस हमारे पास अब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये हो गया 100 इज इक्वल टू 8 8 64 प्लस ये यहाँ से आ गया 100 माइनस 64 इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 बराबर P स्क्वायर। तो P कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ जो है वो क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ। अब बेस पूरा लेंगे क्योंकि पूरे त्रिभुज का निकालना है, तो कितना हो गया 16 इंटू 6, 2 8 16, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा ना कितना आसान है। आशा है बच्चों आपको आज की वर्कशीट बहुत ही अच्छी लगी होगी और आसान भी। नाउ स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बाय बाय।